अपने घर में रख सकते हो? यकीनन हमारे अब्बा ने घर से बाहर निकाला होगा। फाइल नहीं रखती तो भाग कैसे? हमारा बेटा घर आ गया। ले जाने में मदद करो। नहीं बाबा साहब, किसी के सहारे की जरूरत नहीं। दुआ करो कहीं मर खप जाए। हेलो फ्रेंड, नौशेरवां हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस घर आ जाता है तो इसका इस्तकबाल बहुत ही खुशी से किया जाएगा। कशमाला तो नौशेरवां की हवेली आने पर बहुत ही खुश थी कि अब इसे नौशेरवां के करीब रहने का मौका मिल जाएगा। जब नौशेरवां का बाप कशमाला से कहेगा कि वो नौशेरवां को इसके कमरे तक ले जाने में इसकी मदद करे, जैसे ही कशमाला आगे बढ़कर इसे सहारा देने की कोशिश करेगी तो नौशेरवां इसे रोक देगा कि इसे किसी की मदद की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद बग़ैर किसी सहारे के अपने कमरे तक जा सकता है। क्योंकि कशमाला जितना नौशेरवां के करीब जाने की कोशिश करती थी वो इतना ही चिढ़ जाता था, और वैसे भी अब इसे जीने की एक नई उमंग मिल चुकी थी। वो बहुत जल्द सेहतयाब होकर दुआ के घर जाना चाहता है ताकि वो जल्द अज जल्द दुआ के बाप से अपने लिए उसका हाथ मांग सके। इधर फराज की वजह से एक तरफ तो दुआ की ज़िंदगी बर्बाद हो ही चुकी है तो दूसरी तरफ फ़िज़ा की ज़िंदगी भी किसी जहन्नुम से कम नहीं होगी, क्योंकि जब फराज को पता चलेगा कि जिस दुआ की ज़िंदगी इसने बर्बाद की है वो फ़िज़ा की ही बहन है तो शर्मिंदा होने के बजाय वो उल्टा फ़िज़ा पर ही गुस्सा उतारेगा कि वो तो इसे एक बाहया लड़की समझ रहा था, मगर उसे क्या मालूम था कि इसकी बहन एक बदकिरदार लड़की है, और इस बात की क्या गारंटी है कि वो भी अपनी बहन जैसी नहीं होगी। वो सिर्फ अपने बाप की वजह से उसे बर्दाश्त कर रहा है। और फ़िज़ा बेचारी जो फराज की मोहब्बत के दो बोल सुन के ही बहुत खुश थी, इसका ये रूप देखकर परेशान हो जाएगी। वो इसे सफाई देने की कोशिश करेगी मगर फराज तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। इधर फराज को भी इस बात की फ़िक्र खाए जा रही थी कि कहीं सबके सामने इसकी ये हकीकत खुल न जाए कि दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करने में इसका ही हाथ है। दूसरी तरफ दुआ को इसके बाप ने घर से हमेशा के लिए निकाल दिया था कि इस जैसी बदकिरदार लड़की की इस घर में अब कोई गुंजाइश नहीं है, और इन्हें दुआ को घर से निकालने पर ज़रा भी दुख या पशेमानी नहीं थी। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा था कि एक अकेली लड़की कहाँ जाएगी। दुआ की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था कि इनकी बच्ची ना जाने कहाँ भटक रही होगी। इन्हें तो ये भी पता नहीं चल सका था कि दुआ पर क्या गुजरी थी। वो एक माँ थी और इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि इनकी दुआ के साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर हुआ है। दूसरी तरफ दुआ घर से निकाले जाने के बाद बहुत परेशान थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए इस परेशानी में इसे अपनी दोस्त का ही ख्याल आएगा तो वो इसके घर जाएगी, जो इसे देखते ही दरवाजे पर ही रोक लेगी। जब दुआ उसे कहेगी कि वो उसे कुछ दिन अपने घर पर रख सकती है, फिर बहुत जल्द वो यहाँ से चली जाएगी, मगर रिदा इसे साफ इनकार कर देगी कि यकीनन इसके बाप ने इसके करतूत की वजह से इसे घर से निकाल दिया होगा, इसलिए अब इसके घर में भी इस जैसी लड़की की कोई जगह नहीं है जिसने अपने बाप की इज़्ज़त तक का ख्याल ही नहीं किया था। और फिर वो दुआ के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देगी तो दुआ रिदा की बेरुखी पर बहुत परेशान होगी कि अब वो कहाँ जाएगी। और फिर भटकते भटकते आखिरकार वो एक पार्क में ही सारा दिन अपनी बेबसी पर रोते हुए गुजार देगी, और फिर शाम को पार्क बंद होने पर मजबूरन इसे वहाँ से भी जाना पड़ेगा। शाम को दुआ बिल्कुल अकेली सड़क पर जा रही होगी, तभी कुछ लड़के इसे अकेले देखकर इसका पीछा करेंगे तो भागकर वो खुद को बचाने की कोशिश करती है। तभी सामने से दूसरी गाड़ी आकर रुक जाएगी और इनमें से एक आदमी निकलकर फायरिंग करेगा, जिसकी वजह से वो लोग तो भाग जाएंगे, मगर जो शख्स दुआ की इज़्ज़त बचाएगा वो भी कोई इज़्ज़त का रखवाला नहीं होगा। इस तरह दुआ खाई से निकलकर कुएं में गिरने वाली है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।